वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सेट के बारे में कि नंबर सेट होता क्या है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। ठीक है, तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं। तो नंबर सेट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम नंबर सेट की बात करें तो हम देखने वाले हैं सेट आइडेंटिटीज़ के बारे में कि हम सेट को कैसे पहचानते हैं या क्या क्या हम इसमें यूज करते हैं। तो मान लिया हमने सेट्स हैं हमारे ABC, क्या है ये सेट्स हैं। ठीक, यूनिवर्सल सेट इसे बोलते हैं हम। आई से आई हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, कुछ भी हो सकता है इसमें, मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें आ सकता है। 0 हो, 1 हो, 2, 3, 4, 5 सब आ सकते हैं, माइनस प्लस जितने सारे। कॉम्प्लीमेंट A' से हम इसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, प्रॉपर सबसेट जो A क्या है, A और ये वाला जो हमारा जिसे हम डिनोट करते हैं ये होता है हमारा प्रॉपर सबसेट। ठीक, और एक ये होता है एम्प्टी सेट, यानी कि 5 से हम डिनोट करते हैं किसी एम्प्टी सेट को जिसमें कोई भी सिर्फ, जैसे ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट है और इसमें अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब उसमें कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं, सिर्फ वो एम्प्टी सेट है। यूनियन यूनियन मतलब जैसे कि ये हमारा सेट है 1 2 और एक सेट है 2 3, तो अगर हम इनको यूनियन में लिखें तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा यूनियन सेट, यानी कि A यूनियन B ये यूनियन है। और ये है इंटरसेक्शन, मतलब जो कॉमन है, जैसे 1,2 और 2,3 है तो यहाँ पर ये और ये 2, ये हमारा A इंटरसेक्शन B होगा। डिफरेंस ऑफ सेट यानी कि B माइनस A हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट, और A माइनस B हमारा हो जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि दोनों भी अगर माइनस कर दें तो वो हमारा होता है डिफरेंस ऑफ सेट। तो यहाँ पर हमारा पहला दिया है कि A है वो सबसेट है किसका, जो यूनिवर्सल सेट है आई का। यहाँ A जो है वो सबसेट है किसका, A का, यानी कि A स्वयं का ही सबसेट है। और यहाँ पर क्या है, A इक्वल टू B है। इफ़ अगर A इक्वल टू B है, ठीक है, तो A जो है वो सबसेट है किसका, B का, और B भी सबसेट है किसका, A का। यानी कि कोई भी सेट अपने स्वयं का भी सबसेट या सेट हो सकता है, यानी कि जैसे A है वो B के बराबर है, इसका मतलब हम A सबसेट B और B सबसेट A भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं। ठीक, अब यहाँ पर नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट, यानी कि 5 बिलोंग कर रहा है A से, यानी कि A में जो है एम्प्टी सेट भी एग्जिस्ट करता है। हमेशा A में एम्प्टी सेट भी एग्जिस्ट करेगा या करता है। तो यहाँ पर B की, यहाँ 5 नंबर की बात करें तो यूनियन ऑफ सेट, तो मान लिया C इक्वल टू A यूनियन B है, तो हमने इसको लिखा, तो ब्रैकेट में X सच दैट X बिलोंग कर रहा है A से और X जो है वो B से भी बिलोंग कर रहा है, इसीलिए A यूनियन B, यानी कि दोनों का यूनियन लिखेंगे। जैसे 1,2 है और 3,2 है तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, 1,2,3, ये इनका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये हो गया जैसे फिगर में दिखाया गया है, ये हो गया A, ये हो गया B, यहाँ पर क्या है, ये कॉमन आ रहा है, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर यूनियन की बात करें तो हम सारे को मिला लेंगे, जितने भी A और B में एलिमेंट है वो यूनियन हो जाएगा, और इंटरसेक्शन वाला पार्ट, कॉमन वाला पार्ट हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव यानी कि A यूनियन B और B यूनियन A अगर बराबर है तो वो कम्यूटेटिव ही होगा। एसोसिएटिव यानी कि A यूनियन B यूनियन C वो इक्वल टू A यूनियन B और यूनियन C। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो C इक्वल टू A यूनियन B इक्वल टू X। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, X सच दैट X बिलोंग कर रहा है A से और X बिलोंग कर रहा है B से। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक, ये कॉमन वाला रीजन C है, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर C यानी कि ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, ये इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पर माना 1 है, 2 है, यहाँ है 3, यहाँ है 4, ठीक, और यहाँ पर 2 भी है, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसका मतलब यहाँ 2 आएगा, 2 जो होगा वो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। और यहाँ पर देखने वाले हैं जैसे 9 है, 9 नंबर की बात करें तो कम्यूटेटिविटी देखना है, तो A इंटरसेक्शन B
इक्वल टू अगर बी इंटरसेक्शन ए है तो कम्यूटेटिव होगा। ठीक, कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी है तो बी प्लस ए भी होना चाहिए, यानी कि उल्टा और सीधा दोनों बराबर होने चाहिए, तो वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। और यहाँ पर एसोसिएटिविटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन इक्वल टू बी और इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और यहाँ से क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर आइडेम्पोटेंसी ये क्या लिख सकते हैं, आइडेम्पोटेंसी क्या होता है, अगर ए का खुद के साथ हम इंटरसेक्शन कर दें, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होना चाहिए, और यू यूनियन ए, तो ये ए होना चाहिए, तो ये होता है आइडेम्पोटेंसी। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए होना चाहिए, और ए यूनियन ए ये भी ए होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं डोमिनेशन की, तो ए इंटरसेक्शन फाई ये फाई होना चाहिए, और ए यूनियन यूनिवर्सल तो यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। यहाँ पर आइडेंटिटी की बात करें तो ए यूनियन फाई ये ए होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल टू ए होगा, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन आई ये ए होगा। और यहाँ पर हम बात करने हैं कंप्लीमेंट क्या होता है, तो ए डैश इक्वल टू एक्स बिलोंग कर रहा है आई से, आई क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट आ सकता है, और एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन, तो ए यूनियन ए डैश क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट है, तो इक्वल टू ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन ए डैश ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं डिमॉर्गन थ्योरम। यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ की बात करें तो ए यूनियन बी, इसका जो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इसका निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट, तो ए डैश यूनियन बी डैश, डिफरेंस ऑफ सेट क्या हो जाएगा, सी है तो बी ए का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्स सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, लेकिन जो है एक्स वो ए से नहीं बिलोंग करना चाहिए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक, यहाँ पर दिया गया है, ये हो गया बी, ये हो गया ए, तो जो ऐसे एलिमेंट जो बी में बिलोंग कर रहे हैं ए में नहीं बिलोंग कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं बी माइनस ए, तो बी माइनस ए इक्वल टू बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर बी स्लैश ए इक्वल टू, यानी कि बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट ए हो जाएगा। और यहाँ पर ए माइनस ए ये हो जाएगा फाई सेट, यानी कि खाली, और यहाँ पर ए माइनस ए ये हो जाएगा इफ़ ए जो है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, फाई है, तब ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या है, ए भी खाली है, बी भी खाली है, ए भी एम्प्टी है, यानी कि दोनों एम्प्टी हैं, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी और स्लैश बी इंटरसेक्शन, यानी कि बाई बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा हमारा, यानी कि माइनस, सॉरी ये माइनस है हमारा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ए डैश यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट है इक्वल टू आई माइनस ए। अब यहाँ पर हम देख लें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू सेट में क्या हो जाएगा, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, वाई बिलोंग कर रहा है बी से। फिर हम यहाँ पर देखने वाले हैं
अब फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेक्चर शेयर कीजिए अगर पसंद आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।